हाँ ठीक, चलो अब आराम से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का, यानी लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे आज उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहाँ पर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम तकरीबन 12-15 क्वेश्चन करवाएंगे और हर क्वेश्चन जो है हर टाइप का होगा, यानी उसमें एक टाइप छुपा होगा। ठीक है, जितना भी फार्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं उसको कैसे एप्लीकेशन में हम लोग लाएंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ये लिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, नज़र आ रहा है क्या? आंसर वही आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है 7/12। तो फाइंड सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। ठीक है, देखा देखा लग रहा है कुछ? अच्छा ये बताइए, सेक और टेन में कोई फार्मूला है? जिस बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए हम बोले हैं कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाए हैं वो फार्मूला आप लोग देखिए। कोई भी फार्मूला भी नहीं देखा है, वो फार्मूला आप लोग देखिए पहले। जो भी हम पढ़ाए हैं उस फार्मूला को अच्छे से देख लीजिए एक बार, नहीं तो सब हवा में जाएगा आज की क्लास। नजर आया? सेक और टेन में एक फार्मूला था, क्या था भाई फार्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिखा? तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पर होगा, लेकिन कैसे करेंगे हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको निकालना है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, उसको तोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे शुरू करेंगे, उसको पहले लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। याद आया? हम लोग इसको इसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे। देखो तो ये समझ में आया? स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। जब भी ब्रैकेट रहता है बाहर में, अगर हम यहाँ 3 देते हैं तो कितना हो जाता है जी? 6 हो जाता। पक्का कि 4 होता? 6। 4 देते तो यहाँ पर 8 हो जाता। ये पावर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम 4 को तोड़ दिए, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को समझो ए, इस पूरे को समझो बी। तो देखो तो दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा? यहाँ देखो, अब लिखना नहीं है, यहाँ देखो सारा कंसंट्रेशन यहाँ। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है। ये पूरा ए है, ठीक है, बाहर में स्क्वायर है, ए स्क्वायर। ये बी है, बी स्क्वायर। इस पूरे को अगर हम ए पकड़ लें, पूरे को बी पकड़ लें, तो फार्मूला क्या होगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए क्या है मेरा? सेक स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी क्या है मेरा? टेन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी लिखे, अब इसी को एक बार माइनस में लिख देंगे, ए माइनस बी। देखो ये समझ में आया? कुछ नहीं किया, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ भी नहीं किया है। अब देखो तो ये प्लस का वैल्यू दिया है मेरा 7/, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 7/, इनटू ये क्या होता है 1, यानी आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, अब उतार लो। हाँ तो चलो, सवाल था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था भाई? 7/12। और एक तरफ था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे हम, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड करते हैं हम अगर, तो ये कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल। यहाँ देखो अभी छापना नहीं है, इसको जब ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आया? सेक यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा आया। इन दोनों को ऐड करो, प्लस 1 कितना आएगा? 19/12 आएगा। 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या आया? 19/12। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा?
19/24, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये आया सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम बोले थे आपको सेक थीटा निकालने, रूट कर देंगे बस, यानी जब सेक थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर जो वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, रूट 19/24, ये हो गया मेरा आंसर। अब जैसे हम निकालें सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे? हाँ, किसी एक में पुट कर दो, ठीक है। चलिए निकालिए, टेन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है बताओ। वाह, सर जी लेकिन हम वैल्यू पुट किए तो 7/12 भी आ रहा है। 7/12 भी आ रहा है, कहाँ पुट करने का? मतलब दोनों निकाल के सेक और टेन को पुट किए तो 7/12। हाँ वही आएगा तो, लेकिन मेरा ये सेक और टेन का वैल्यू अलग आ रहा है। अलग आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो वो गलत है। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रिकॉर्डिंग में परेशानी हो रहा है थोड़ा, ठीक है। हाँ हम देख ले रहे हैं। हाँ लाइन चला गया, जैसे सब कोई आगे बैठा लोग लाइन चला गया। हाँ हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। टेन स्क्वायर थीटा हम निकाल दे क्या? देखिए सेक स्क्वायर थीटा कहीं भी पुट कर दो, इसमें या इसमें, किसमें पुट करें? ऊपर वाला में। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 19/24 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या है? 7/, इसको सॉल्व कर लो, टेन स्क्वायर निकाल लो। तो टेन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 7/12, ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 19/24। इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, ऊपर कर दो, परेशानी हो रहा, ऊपर कर दो। देखो एलसीएम लेंगे 24, ये 2 मरतबे में जाएगा 14 आएगा, माइनस 19, यानी माइनस आया -5/24। देखिए जी माइनस आया यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा क्या आया? -5/24। यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में। अगर हम टेन थीटा यहाँ पर निकालना चाहें तो निकाल पाएंगे? काहे नहीं निकाल लेंगे? यही हो गया आंसर, ऑप्शन में रहेगा आपका, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। शक्ल देखे घबरा मत। चलिए उतारिए जल्दी। अगर आंसर आपका सही है तो सेक और टेन अगर हम पुट करेंगे तो हमको तो 7/12 भी मिलेगा। हाँ नहीं मिल रहा है, नहीं आप चेक करिए। मिलेगा। यहाँ पर हम सेक थीटा थोड़ी पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या है? 19/24, ये ना पुट करोगी तुम, सेक थीटा पुट की होगी। नेक्स्ट सवाल। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल।
सवाल नज़र आ रहा है? 5/sec² थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। आपको इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू क्या आएगा? चलिए सॉल्व कीजिए। इसका वैल्यू बताना है आपको। हम एक हिंट दे रहे हैं। कॉट स्क्वायर के टर्म में एक फार्मूला हम बताए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बताए थे ना, वो फार्मूला यहाँ पर रिप्लेस होगा। चलिए चलिए देखिए, टाइम अप। 5 आया। देखो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो ये 1/sec² है ना, अगर इसको हम ऊपर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 5 cos स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया? याद करो लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे। कॉस थीटा क्या होता है? सेक का उल्टा, या सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। ये होता है ना, सेक और कॉस क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec। तो 1/sec को क्या लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं ना। तो ये 1/sec है समझ लो। तो इसको ऊपर में जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा। देखो ये समझ में आया? 1/cos स्क्वायर है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमको क्या चाहिए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए ना, है? तो देखो कॉट को वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पूरे को हम कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस है तो प्लस। देखो तो आ गया। यस नो बोलो, खाली चुपचाप से देख रहा है सब। नो। अच्छा, ये फार्मूला लिखाए थे, यहाँ से हम कॉट को वहाँ ले गए तो क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है ना। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अब दिखा? तो उसके जगह पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस अब क्या करें बताओ तो? इसको उतार देते हैं। अब देखो तो कॉसेक स्क्वायर है ना, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। ये भी लिखाया हुआ फार्मूला, इसीलिए हम बोले हैं 5 मिनट दे रहे हैं, रिवाइज कर लो। जो नहीं किया होगा अभी माथा पकड़ के बैठो। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। यानी साइन को क्या लिख सकते हैं? 1/cosec। 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 देखो तो ये 1/cosec है ना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर प्लस, यहाँ तक हजम हुआ? यस नो बोलो। बहुत कम आवाज़ आ रहा है भाई। अरे आप लोग बोलो, मेहंदी लगाने आए हो इधर? कुछ नहीं बोल रहे। नहीं आया तो बता, फिर से बताएंगे हम।
क्योंकि बेसिक क्लास है, एडवांस कराएंगे तो कुछ नहीं बताएंगे। आ गया? डाउट है तो थोड़ा सा पूछो। चलो अब कुछ नहीं करना है। साइन साइन का है, यहाँ है, ये कॉस है, ये अकेला रहेगा, कॉस है। ये क्या होगा बताओ तो? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर होगा कि 4 होगा? अब भाई अच्छा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 4 होगा ना? 4 नहीं होगा, 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर ऐड होता है, याद रहेगा। जब भी किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर ऐड होगा। जैसे x का पावर a है इंटू x का पावर b है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई, तो x का पावर क्या हो जाता है? a प्लस b हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम x प्लस x करेंगे, देखो x प्लस x करेंगे तो 1x प्लस 1x कितना x? 2x, ठीक है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्या होगा? 3y स्क्वायर। क्यों? इसको समझ लो 1 यूनिट, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 यूनिट। इसको भी समझ लो, ये 1 है, ये 2, ये 1 सेम। मान लो इसको आम, 1 आम, ये 2 आम, कितना आम? 3 आम ना। क्या आम का स्क्वायर कर देंगे, इस पूरे को हम पकड़े हैं आम, ठीक है। यहाँ पर भी 1 आम कितना आम? 2 आम। यहाँ पर एडिशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ना, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। सब ऐसा देख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिग्नल देते रहना। अच्छा बताओ तो, 5 का पावर अगर 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का पावर 4 से, तो क्या होगा? 5 का पावर 7 होगा कि 12 होगा? 4 या 12 ना। पावर ऐड होता है, अभी हम बताएं। देखो सब खोया हुआ है अभी भी। सेम बेस रहे तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा? 4 3 7। 5 का पावर 7, अच्छा ये वाला ना। यहाँ पर क्या लिखा? देखो बेस सेम है ना, x। जब बेस सेम रहता है, अब जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। देखिए बेस सेम है ना 5 5, तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रा में है, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। डिवाइड अलजेब्रा में बताएंगे, अब ये इतना ही हजम नहीं हो रहा है। अब देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सब अपना पंखा लेके आएगा हाथ में। 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या होगा? ये कहीं देखा है ना? सही है, 1 होता है, 1 फॉर्मूला देखो लास्ट क्लास वाला, साइंस का डेटा प्लस कॉस का डेटा 1 होता है। साइंस प्रूव्ड, छाप लो। हाँ सिर्फ सवाल मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, जो बना चुके हैं नेक्स्ट सवाल बनाए।
ये मिटाएं? ठीक। ये मिटा दें? ये बाबू, उसको परमानेंट मार्कर बोलते हैं। बोर्ड के पास उसको लेके नहीं बैठते हैं, ठीक है? उसको बोर्ड से दूर रखते हैं। क्या? अब भाई आंसर कितना आ रहा है? 17/1 पक्का? देखते हैं उन लोगों का सवालों का जवाब सही है कि नहीं। और लेडीज में 17। तो भाई पढ़ा हुआ है पहले से। अच्छा, बनाए जी? क्या आप लोग बनाइएगा? हम ही बनाते हैं। देखो देखो इस तरह का सवाल को कैसे डील करते हैं। देखो इसको बना के, हेलो 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 सर, इसको बनाने का 2-3 मेथड है, ठीक है? हम 2 मेथड बताते हैं। सबसे आसान मेथड क्या है इसको बनाने का? सबसे आसान मेथड, सबसे आसान नहीं, पहले बेसिक बताते हैं क्या है। ये अगर थीटा है, देखो यहाँ पे, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला पी होता है ना, और ये भाई पता है तो बात मत करो भाई प्लीज। इसके सामने वाला पी है, ये बी है, ये 90 डिग्री के सामने वाला एच रहता है ना। अब बताओ तो tan थीटा दिया है 4/3, tan क्या होता है बताओ? tan थीटा P बाई बी याद आया लास्ट क्लास? P/B। तो P कितना है? 4, B है 3। इसके सामने वाला P रहता है, ये कितना हो गया? 4। ये B रहता है, ये कितना हो गया? 3। ये छोड़ दो, H हमको अभी नहीं निकालना है। निकाल भी सकते हो, H निकालो, पिताजी वाला फार्मूला याद है? याद है? यहाँ पर पुट करो, P कितना है? ये हो जाएगा 16 + 9 25। H स्क्वायर आया मेरा 25, तो H क्या आ जाएगा? 5। जिसको नहीं समझ में आया देखो बता दे रहे हैं, ये स्क्वायर वहाँ आ जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 25 क्या होता है? 5, ठीक है? 7 क्लास का बात है। तो मेरा H क्या आ गया यहाँ? 5, ठीक है? कितना समझ में आया? आसान। अब देखो डायरेक्ट हम वो लिखते हैं 3 साइन थीटा क्या होता है? P बाई बोलो, P/H। तो यहाँ पर P कितना है? P 4 है ना, 4। H कितना है? 5 + 2 कॉस क्या होता है? B कितना है? B है 3, H कितना है? सिमिलरली यहाँ पर भी वही पुट करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे नहीं होता है। देखिए जी, उधर किसके कहाँ देख रहे हो? अच्छा फोटो ले रहे हो, वीडियो तो हो रहा है। अच्छा देखो 4 × 3 = 12, 12/5 + 6/5, 12/5 - 6/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में एलसीएम लेंगे 5, ठीक है? ये 12 + 6 18 हो जाएगा। नीचे में एलसीएम लेते हैं 5। देखो नीचे का नीचे में एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर का ऊपर में एलसीएम ले रहे हैं। ये है बड़ा वाला बटा
अब देखो नीचे में एलसीएम लिए 5 आया, 12 में से 6 गया 6। अब देखो इसको कैसे काटते हैं, देखो नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर कटता है, याद रहेगा। नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा। नीचे नीचे कट गया, खत्म, भूल जाओ उसको, और ऊपर ऊपर काटो। 6 3 18। सर वहाँ एज का वैल्यू निकाले बगैर साइन बाई Yes. पुट करने से भी होती है। हम बताएं तो 2-3 मेथड है, ये एक मेथड बताएं। बहुत सारा सवाल आएगा ना जब, तो ऐसे बनेगा, तुम 10 का वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा। ये मेथड समझ में आया? इसको उतारो, मेथड 1 उतारो जी। क्लास में हैं, आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आ जाओ। हाँ माइक नहीं, इसको नहीं हिलाना, वहाँ पर देखिए एडजस्ट कीजिए। पूरे हट जा रहे हो। पानी है किसी के पास? थैंक यू। मेरा पानी लेकर भाग गया अभी। फिर पियेंगे। रूअफ़ज़ा लेके आना चाहिए ना, इतना गर्मी है। ए भाई आप लोग का 17 आंसर आ रहा था। अच्छा, आई एम सॉरी। देखो इतना देर लाइन नहीं जाता है जनरली, आप लोग आए और चला गया ना। जल्दी 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 यहाँ चलाइए, बहुत सारा सवाल है। चलो हो गया, चलो चलो हो गया। उतार लिया, बोलिए रुकिए रुकिए। अच्छा देखो नेक्स्ट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वो इक्वेशन हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है, जो हमको निकालना है। देखो हाँ उठा दीजिए, बैठ पा रही हो आप? इतना लेट से आई हो। यहाँ पर हमको दिख रहा है जगह एक, सामने आ जाओ, तुम सामने आओ, थोड़ा सा सामने आओ, बैग उठा लो बाबू, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। इन लोगों को घसकने का स्कीम भी बड़ा हेवी है। हो गया, तो सामने आओ, वहीं के वहीं है। घूम जाइए, चलिए देखो हम क्या कर रहे हैं ना, 10 मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में किसी भी तरह 10 लाना चाहेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हमको 10 लाना है, क्या करें बताओ तो? साइन बाई कॉस, 10 का एक फॉर्मूला था ना, लास्ट क्लास में बताए थे। 10 क्या होता है? साइन बाई साइन बाई साइन बाई, हाँ पता है हमको। तो इस इक्वेशन में हम कैसे 10 ढूंढाएं, ये बताओ हमको। हाँ कौन बोला? सही बोली, डिवाइड कर देंगे कॉस से। अब देखो कॉस से कैसे डिवाइड करेंगे, बेसिक बता रहे हैं। अगर यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ है और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम दोनों में a से डिवाइड करते हैं या b से डिवाइड करते हैं, चलो b से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई b। तो जब b से डिवाइड करते हैं ना, तो इस पूरे में b से डिवाइड करेंगे और इस पूरे में b से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया अभी भी? अब समझ में आएगा। देखो
ए बाई बी, बी बाई बी, ए बाई बी माइनस, आप समझ में आया? दोनों इक्वेशन में क्या किए हैं, ऊपर में नीचे में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में हम b से डिवाइड किए हैं, तो ऐसे डिवाइड हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं, मेरी मर्जी। तब देखो तो ये कट गया ना, 1 आया, ये भी कट गया, 1 आया ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाई बी प्लस 1, a बाई बी माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसी का फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगी फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसमें कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जब डिवाइड होगा साइन बाई कॉस 10 आ जाएगा ना, समझ रहे हो? अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो देखो करते हैं 3, हाँ हाँ, इसको साइन बाई कॉस कर देंगे, अब आप पुट कर देंगे, हाँ वो भी कर सकते हैं, बोले तो 2-3 मेथड है, सब बता देंगे। सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलिए समझ में आया? 10 के जगह हम क्या लिख दिए, 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 रखे, यहाँ पर काटा कुटी किए 6/2 6/2 3 आ गया फिर से आंसर। ये था सेकंड मेथड। हाँ थर्ड मेथड वही बता रहे। हाँ 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 वेरी गुड। थर्ड मेथड देखिए, सेकंड मेथड उतार ली ना, अब इसका थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, 10 मेरा दिया हुआ था ना, क्या दिया था 4/, अब देखो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। साइन की जगह क्या लिख सकते हैं 4 और कॉस की जगह 3, यानी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर साइन की जगह 4 पुट करना है, कॉस की जगह 3 पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, फिर से 3 आ जाएगा आंसर। कौन सा मेथड अच्छा था? 1 2 3 3 लास्ट वाला अच्छा था ना, लेकिन तीनों बताना ज़रूरी था। चलो थर्ड मेथड तुम लोग खुद करो, आप लोग खुद करें थर्ड मेथड। नेक्स्ट सवाल है,
कीबोर्ड चेंज करना होगा, मिटाते मिटाते हाथ दर्द हो, एक मशीन रखना होगा मिटाने के लिए। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है ये हमारे स्क्रीन पर। आर साइन थीटा दिया है 7/2, ठीक है, और आर कॉस थीटा दिया है 7√3/2। तो आपको बताना है कि आर का वैल्यू क्या है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, 30 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों को, ट्राई कीजिए। कौन बोला? आप कैसे किए? डिवाइड किए हो, उसके बाद वहाँ से थीटा निकाल के पुट कर दिया। देखो जी, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आप आ रहा है ना, जल्दी बोला थोड़ा। इसका भी 2-3 मेथड है, 2 मेथड बताएंगे। सबसे आसान मेथड, दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को, कोई बात नहीं, हम लोग फिर ले आएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे। 1 से, देखो डिवाइड करने का क्या फंडा है, लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड होगा, राइट राइट में डिवाइड होगा, ठीक है। एडिशन में भी यही होता है, सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है। जब भी हम लिखेंगे कोई भी ऑपरेशन, चाहे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट लेफ्ट में होगा, राइट राइट में होगा। समझ में आ रहा है जी? तो लेफ्ट में ये है ना, ये इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा बाई इक्वल, राइट राइट में डिवाइड होगा 7/2 बाई, देखा? अब क्या करें, ये देखो कट गया, खिचिक। अब क्या आया मेरे पास, साइन बाई कॉस आया ना। यहाँ पर देखिए तो समझ में आ रहा किसको किससे काटे हैं, बहुत लोगों को नजर नहीं आता होगा। हम बताए थे नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर बताए थे ना। ये मेन डिवाइड का साइन है ये। इसके नीचे आ जाओ, नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा। तो ये देखो 2 कट गया, 7 कट गया, क्या आया 1/। अच्छा, ये देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 के 60। चार्ट देखो, 60। इसको हम क्या ले सकते हैं, 10। समझ में आया? इसलिए बोले थे याद करके आना। तुम लोग चटवा याद नहीं है अभी तक किसी को, लग रहा है। ये 10 कट गया, थीटा क्या आया, लेकिन हमको निकालना था आर। मेरे पास आया कब का आंसर आ गया 7। यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, थीटा कितना है 30, आर साइन 30 इक्वल क्या है 7/2। अब देखो अच्छे से, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 0, 1/2। दिखा? देखो खिचिक खिचिक, आर बराबर, ये था पहला मेथड, मेथड 1। हाँ, वैसे भी होगा। तुम फोटो खींच रही है बैठ के, क्या उतार नहीं रही? उतारो, नहीं दिख रहा है। इसकी कॉपी से छाप लो। अच्छा, जो लोग उतार चुके हैं, सेकंड मेथड हम बता रहे हैं क्या करना है, आप लोग करो। इक्वेशन 1 को और 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है। क्लास 10 याद है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायर करेंगे,
उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड कैसे होगा? ऐसे ही लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड होगा। पहले स्क्वायरिंग होगा, पहले स्क्वायरिंग करो दोनों को। चलो हाँ वेरी गुड। इसको टानना, ठीक ठीक। समझने में आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, उतारने में टाइम नहीं मिलेगा। हाँ तो एकदम फास्ट चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर ये 10 क्लास का तो बैच है नहीं। सेकंड मेथड कौन कौन कर लिया? सेकंड मेथड 2 आदमी किया है, अभी 3 आदमी बस। और करो और करो, 4-5 लोग किया है अभी। बाबू पानी बड़ा थोड़ा ठंडा पानी दे। अच्छा ये भी ठंडे है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। रुमाल रखा हुआ है जी, किसका था? रुमाल छूट गया था, अभी तक रखा हुआ है। नहीं ले जाओगे तो बोलो, पूछने में काम आएगा। किसका था? कोई लेडीज का था। स्क्वायरिंग हेडिंग कितने लोगों का हुआ? 5 लोग ऑलरेडी हैं। और अच्छा बाकी लोगों का नहीं हुआ? है भाई, बात नहीं भाई, आपको बात करना है हमसे, करो ना। क्या खाना खाए बताओ आज? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। लेफ्ट का स्क्वायर पहले करते हैं, देखो दिखा, स्क्वायरिंग कर दी है। इसको भी स्क्वायर करो, राइट का स्क्वायरिंग करो। ये कितना आएगा बताओ तो? 49 इंटू, देखो हम क्या किए हैं, ये समझ में आया? स्क्वायरिंग किए हैं, ठीक है। ये भी स्क्वायरिंग किए, देखो इसको स्क्वायरिंग किए, ये 49 हो गया। ये रूट का स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, ठीक है। रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, ये 4 आ गया, इतना हुआ। इसको मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। कितना आएगा जी? सही है। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ये हटा दो, ये तो फर्स्ट मेथड का था। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये 1 है, अगर ये 2 है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस, अरे भाई बात मत करो भाई, बहुत आवाज़ आ रहा है। लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, देखो समझ में आया? समझ में आया? किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ। सबका क्लियर हो गया? अब देखो ये आर स्क्वायर देखो कॉमन बचा गया, प्लस इसको सॉल्व करो। 49 प्लस 147 कितना आएगा जी? ठीक है। ये देखो तो देखा देखा लग रहा है ना मेरा? 14 का स्क्वायर नहीं, ये वो बोल रहे हैं, बिना देखे बोल दिया। अब वो देखो क्या आएगा? 190। देखो जी, अब इसको काट दो, कितना आएगा? 49 आएगा। आर स्क्वायर बराबर 49,
r बराबर, समझ गए ना कि इसको भी लिखे हम, स्क्वायर हटा के यहाँ रूट दें हम, नहीं देना। कौन सा मेथड अच्छा था, 1 या 2? 2 अच्छा था, वैसे 1 आसान था ज़्यादा। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाँ बोलिए। अच्छा आप क्लास में हैं अभी हम? हाँ ठीक है हम, जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कितनों को पास मैथ्स का बुक है? मैथ्स का कोई बुक वगैरह है कंपटीशन का? अच्छा रुको, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं पहले। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बाई टेन थीटा बराबर 2 साइन थीटा। मिटा रहे, ठीक है? गाय गुस्सा हो जा रहा है। जो बना चुके हैं वो नेक्स्ट सवाल बनाए। एक आदमी मिटाने के लिए अब बुलाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास। अच्छा कितनों के पास मैथ्स बुक है, हाथ उठाओ। कंपटीशन का मैथ्स बुक, अच्छा बस आप लोगों के पास नहीं है? कौन सा बुक है जी? सबके पास? तो जो हम बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, आप लोग जाके सॉल्व कर रहे हो, जाके सॉल्व करना। और जिनके पास नहीं है वो बुक एक ले ले। तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन बनाएंगे? एक एक चैप्टर में 600, 700, 800 क्वेश्चन है। एक एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो इसमें 400, 500 क्वेश्चन है, तो हम कितना कराएंगे? इसीलिए हम टाइप वाइज करा रहे हैं। तो आपको एक बुक लेना कंपलसरी है, समझ में आया? जिनके पास बुक है वो भी सुन ले, थोड़ा सा बुक लेना कंपलसरी है, ठीक है? एक बुक ले लो, कोई भी प्रीवियस ईयर का भी ले सकते हो, आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हो, जो भी बुक लो उसको सॉल्व करना है जो हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, साइन थीटा √3/2, एक आंसर आ गया। और कोई? कोस थीटा, थीटा बता दो, थीटा कितना हुआ? यहाँ पर एक थीटा भी लिख देते हैं हम, चलो एडवांस। देखो इसको कैसे करेंगे, इसका भी 2 मेथड है, 2 मेथड बताएंगे, दोनों बताएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बचपन में करते थे, इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, कुछ नहीं है मतलब 1 नीचे। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, याद है लास्ट क्लास में बताए थे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये पता है ना, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा मेरा 10 प्लस इक्वल्स टू 2 ये पूरा, ठीक है? अब ब्रैकेट हटाएंगे, समझ में आ रहा है? अब 10 एक जगह रखेंगे, कॉट को एक जगह रखेंगे। कॉट को यहाँ ले आ रहे हैं हम, ये कॉट है यहाँ पे, ये जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको यहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है? अभी यहाँ देखो, अभी उतारो नहीं, सब छापने लगा लो। ये 10 को हम वहाँ ले जा रहे हैं, ये प्लस में तो वहाँ हो जाएगा माइनस में। समझ में आया क्या किए? सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 सेम, और 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा पूरा, यहाँ लिख दिए हम, ठीक है? उसके बाद 2 सब में मल्टीप्लाई किए। उसके बाद क्या किए, कॉट को एक तरफ रखें, यहाँ ले आए,
और ये 10 यहाँ था, इसको वहाँ ले गए, माइनस में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा? कितना होगा जी? 3 cot थीटा के 3 cot स्क्वायर थीटा। क्यों? प्लस में। अभी बताए थे ना, यहाँ फॉर्मूला बताए थे ना, यहाँ क्या बताए थे? जब एडिशन करेंगे तो कुछ नहीं होता, जो पावर है सेम, मल्टीप्लाई करते हैं तब पावर ऐड होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं ना कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, राइट? तो ये 2 है, ये 1 है, कितना हो गया? 3। यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। ओम कैमरामैन, कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो इसको लिखेंगे हम 1/10। देखो, लिख सकते हैं, कोई तकलीफ? 10 कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। दिखा? 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दिखा? अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो 10 थीटा क्या आएगा मेरा? अब देखो तो देखा देखा लग रहा है ना वैल्यू? 10 का कितना वैल्यू? 30 होता है, चार्ट में देख लो। यानी यहाँ से मेरा थीटा क्या आया? ये एक आंसर हो गया, थीटा 60। अब हमको बोला है साइन थीटा निकालने, यानी साइन 60 कितना होता है? साइन 60 उसके बाद बोला है cos 60 निकालो, कितना होता है? cos 60 वैसे भी हो जाता है, वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। एक प्रॉब्लम बनाने का तीन चार तरीका है, लेकिन हम लोग अप्रोच करेंगे सबसे सिंपल, ठीक है? जो एग्जाम में मेरा अप्रोच हो। एक और मेथड है, वो भी बताना चाहते हैं हम। अच्छा, CND का नाम सुने हो? CND, हाँ कौन बोल? सही बोला। कंपोनेंटो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, सुने हो? अडेंडो नहीं, ये सब कपड़ा का नाम नहीं है। कौन बोला? कपड़ा का नाम है। नाइन का साइंस क्लास में प्रोजेक्टर लगाए थे, तो हम बोले बताओ कौन सा मूवी देखोगे? एक बार बोला KGF। अच्छा, तुम ही हीरो का? हाँ, अच्छा दिखा रहे रुको। कैमरा में नहीं दिख रहा है। अब बोलिए, दिखा। अरे यार, ये हमेशा आधा हो जाता है तभी ठोकती है।
देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या होता है पता है, बता देते हैं साइड में। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, हेलो, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो क्या होता है, ऊपर में ऐड हो जाएगा नीचे वाला और फिर ऊपर वाला से ही नीचे वाला माइनस हो जाएगा। इस फार्मूला को साइड में लिख लो, इसको लिखो पहले साइड में। ये क्या है, ये हम क्या किए हैं, कॉम्पोनेंडो किए हैं और डिविडेंडो दोनों किए हैं। शॉर्ट में लिखते हैं सी एंड डी, सी एंड डी। देखो जो ऊपर में हम ऐड किए हैं ना उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो और नीचे में जो माइनस किए हैं उसको बोलते हैं डिविडेंडो। ठीक है, कोई एक चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग की मर्जी। सिर्फ कॉम्पोनेंडो करेंगे तो सिर्फ ऊपर में प्लस लिखेंगे दोनों साइड में। अभी इतना ही समझे, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस सब चीज़ का। उसी तरह अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो देखो क्या होगा, इसमें क्या था a प्लस बी, ऊपर में था ना a प्लस बी, तो यहाँ पर a क्या है, नहीं, हाँ पूरा ना है, 10 प्लस कॉट टोटल है a, तो हम लिखेंगे a प्लस बी सबसे पहले, यानी प्लस, उसके बाद फिर प्लस माइनस, a प्लस बी लिख दिए, दिखा a प्लस बी, ये पूरा a है ये पूरा b है, तो हम क्या लिखें a प्लस बी, नीचे में क्या लिखेंगे a माइनस बी, माइनस किसको डाउट है, शर्माओ नहीं, बहुत नहीं शर्माता है ये, अच्छा ऊपर का ये पूरा a है ना, ये पूरा b है, तो फॉर्मूला देखो क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, वही लिखे हम, ये पूरा a है प्लस ये पूरा b है, a प्लस बी, नीचे में उसी को माइनस में लिखेंगे, ये पूरा a है, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी तो होता है, लेफ्ट साइड में होता है, राइट में भी तो होता है, तो राइट में क्या है, सिर्फ 2 है, 2 के नीचे क्या रहता है 1, यानी ऊपर में क्या होगा 2 प्लस 1, नीचे में, वाह बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। अब देखो तो ब्रैकेट हम हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, प्लस, देखो हम ब्रैकेट हटाएं सिर्फ, कुछ नहीं किया, नीचे में भी हटाते हैं, सही लिखे हैं जी, सही लिखे हैं, बहुत लोग नहीं नोटिस किया इसीलिए हम लिखे हैं। याद करो, गन लेके खड़ा है दरवाजे पे, अंदर में जैसे एंटर करेगा सब साइन चेंज कर लेगा, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इजी, समझ में आ रहा है ना जी। अब देखिए कॉट कॉट कट गया, तो यहाँ 10 10 कट गया नीचे में, तो ऊपर में क्या बचा 10 प्लस 10 210, नीचे में क्या बचा 2 कॉट, यहाँ पर क्या आया 3 आया, 10 बाई कॉट बराबर 3, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो जी समझ में आया, ये लाइन समझ में आया किसी को, किसको नहीं आया, कभी कोई हाथ उठाता ही नहीं। हाँ देखो 2 तो कट गया ना, ये कॉट है, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का होता है ना, तो ये 1 बाई कॉट है, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, तो ऊपर में ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा,
तो इसी को हम ऊपर ले गए हैं, 10 लिख दिए हैं। ये तो 10 पहले का है ना, ये पहले का है 10, दोनों मिला टन 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 टनाटन 10 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 10 स्क्वायर स्क्वायर हटाए, रूट हटाएं, कितना वैल्यू होता है रूट 3 का? 60 पे। अब हमको क्या निकालना है? साइन थीटा ना, फिर से वही कर लो, साइन 60 और यहाँ पर कॉस 60। साइन 60 मेरा, कॉस 60 मेरा। कौन सा मेथड अच्छा है जी? ये वाला। कौन सा साल चल रहा है? हाँ, चलिए सॉल्व कीजिए। बहुत जल्दी जवाब दे दिए। पी लीजिए, थैंक यू। ये सवाल कभी देखे हो? हाँ, कुछ लोग देखें। कहाँ से देख लिए? तो अभी हम लिखे 2022। हाँ, ऐसा है। कितने आया था जी मैथ में? कौन बोला? 2? कितने आया जी मैथ में? 10 में कितना आया था जी? कोई बात नहीं, अभी इम्प्रूवमेंट हो गया है। इसमें सॉल्व करना ही नहीं है। देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए सब में वैरायटी है ना, कोई नहीं बोल रहे। वैरायटी है कि नहीं? अलग अलग है ना सवाल, ये भी थोड़ा अलग है। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है जिसमें हम लोग को पेन लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ कुछ आंसर मार्क करना पड़ता है। इसका आंसर आएगा 2। अब कैसे आएगा कोई बताएगा? जो बता चुका है वो नहीं बताएगा। इसका आंसर आएगा 2, कैसे आएगा हमको कोई बता दो। है दम? हाँ जी, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये अल्फा है एंगल। जैसे थीटा हम लोग पुट करते हैं ना एंगल, तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा ईटा कुछ भी। हाँ, गामा भी। देखो देखो देखो, अगर हम अल्फा 90 पुट कर दें, 90 क्या पुट करें? अल्फा, तो साइन 90 कितना होता है? कॉसेक 90 कितना होता है? चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट याद देखो, चार्ट देखो सर। वन होता है। साइन 90 1 होता है, कॉसेक 90 भी 1 होता है। याद आया वैल्यू? इसलिए बोले थे चार्ट याद करके आओ। जो नहीं याद करके आया उसको परेशानी हो रहा होगा, और जो याद करके आया होगा उसको मजा आ रहा होगा। किसको मजा आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा। ये वाला काट दीजिएगा, नाम बिगाड़ेगा तुम लोग मेरा। अगर हम अल्फा 90 पुट करते हैं
देखो साइन 90 ये 1 हो जाएगा ना, कोसेक 90 ये भी 1 हो जाएगा ना, और 1 + 1 2 यानी सही है, यानी हम जो माने हैं वो सही है, सही है। अगर हम अल्फा 90 पुट करते हैं तो साइन 90 1, कोसेक 90 भी 1, 1 + 1 2, सेटिस्फाई, सही, यानी हम सही पकड़े हैं अल्फा 90। तो अल्फा 90 यहाँ भी पुट करेंगे ना, साइन 90 क्या होगा 1, 1 पे पावर प्लस ये भी 1, 1 पे पावर, ये कितना होगा 2022 1 पे पावर कुछ भी लो 1 ही होता है, 1 पे पावर कुछ भी लो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 + 1 बोलो जी, हार्ड था। इस पे बहुत सारा सवाल बन सकता है, और भी सवाल आता है इस पे, ठीक है, वहां कुछ भी यार दे देगा। अब बच्चा वाला टाइप का एक ठो कराते हैं, ये टाइप छूटा हुआ है, मिटा रहे, ठीक है, सवाल तो उतार लिए सब। सवाल लिखो। सवाल लिखो, इफ 3 angles of a triangle are in ratio 1:2:3, find the angles in circular measure। नाम सुने हो कभी सर्कुलर? किसी से बना जी? बन गया, देखो लड़कियों का आंसर आ रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्या कर रहा है तुम लोग? पूछ रहे कि बता रहे? सवाल है कि 3 एंगल है ट्रायंगल का, तीनों रेशियो में दिया है 1 2 3। तो सबसे पहले इसको समझो, रेशियो क्या होता है। ये रेशियो है ना, रेशियो, ये रेशियो में 3 एंगल दिया है, ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तो यहाँ 1 2 3 दिया है, तो हम इसको मान लेंगे 1x 2x 3x, ठीक है। 1x 2x 3x, तीनों का सम क्या होता है? अरे ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 भी नहीं पता है किसी को? ट्रायंगल का 3 एंगल का सम क्या होता है? 180, ठीक है। ट्रायंगल का ये 3 एंगल का सम होता है 180। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? इसको काटो 30, तो एक्स मेरा आ गया कितना? 30 डिग्री, यानी पहला एंगल जो है मेरा वो है एक्स। पहला एंगल मेरा क्या है? एक्स। दूसरा एंगल ये कितना है मेरा? 60 30। ये देखो 2 × x है ना, यानी 2 × 3 30। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल अच्छे से पढ़ो। सर्कुलर में बोले हैं 360 का है, कहाँ 360 कैसे होगा बताओ? सर्कल में होता है 360, ट्रायंगल में 180 होता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। सर्कुलर का मतलब होता है पाई के फॉर्म में लिखना है आपको। याद आया कुछ? हल्का फुल्का याद आ रहा है? क्या फोटो खींचने वाली?
याद आया? 180 डिग्री क्या होता है? पाई। ठीक है, तो हमको निकालना है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो 30 डिग्री कैसे निकालेंगे? पहले 1 डिग्री निकालो, पाई बाई 180। 30 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री। इसको काटो 6, यानी पाई बाई 6। दिखा दिखा? इसके जगह क्या ले सकते हैं हम? पाई बाई 6। इसके जगह कैसे करेंगे फिर? ऐसे ही निकालेंगे। 1 डिग्री क्या होगा? 180 बाई पाई बाई 180। तो 60 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू 60। उसी तरह 90 डिग्री क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू 90। ये क्या होगा? पाई बाई 3। ये क्या होगा? देखो 2 बार में कटेगा। आज हमारे बीच हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साहब नहीं आए हैं, कलीम साहब। ये उतार लिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भाई। ओए सॉल्व करो। वो बचवा लोग जब नहाता है ना, नंगा हो गया, चिल्लाता बहुत है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। अल्फा /2 है, ये रेशियो है। बीटा 2:1 दिया हुआ है, ना? तो हम अल्फा को मानेंगे 2x और बीटा को मानेंगे 1x। ठीक है? अब भाई उन लोग को डांटो ना, कोना में बैठा है। लोग होली खेल रही है। और चिल्लाएगी नहीं तो बैठा के भी पढ़ाने लगे हैं। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 2x, बीटा की जगह x। समझ में आया? यहाँ पुट करो 2x प्लस बीटा की जगह x इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करो। 3x बराबर x बराबर काट दो। देखा? अब x 30 आया, लेकिन हमको तो x नहीं चाहिए, हमको अल्फा चाहिए ना, अल्फा और बीटा चाहिए ना। तो अल्फा हम क्या माने थे? 2x ना। अल्फा क्या माने थे? बीटा सिर्फ x। तो ये तो हो गया 30। ये कितना हो गया? 2 × 30 60। हम आप पुट करो कॉस अल्फा यानी कॉस 60, कॉस बीटा यानी कॉस 60 कितना होता है? 1/, कॉस 30 नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। नीचे नीचे कट गया,
क्या बचा 1/, ये हो गया मेरा, आसान था ना। हो गया। सवाल देखो, नया सवाल लग रहा होगा, तो सवाल अभी नहीं पढ़ा है। किसी के पास सैनिटाइजर है तो छोड़ के जाना है, बोर्ड मिटाना है। कोई बना सकेगा यह सवाल? ये सवाल कोई बना पाएगा? नहीं बना पाओगे, बता ही नहीं है अभी कैसे बनेगा। दूसरा टाइप है ये, इसमें एक फार्मूला यूज होगा। अब हम फार्मूला लिखा रहे हैं, कुछ फार्मूला आप लोग लिखो, एकदम इम्पोर्टेंट सा। लिखो लिखो। अच्छे से लिख लो दोनों फार्मूला। लुक्का छुपी खेल रहे हो। लिख लिया फार्मूला? ये फार्मूला कभी देखे हो? क्लास 11 में, साइंस में होगा ना, जो साइंस नहीं लिया वो लोग थोड़ी देखा होगा। किसके लिए नया नया लग रहा? थोड़ा सा हाथ उठाता हूँ, थोड़ा सा अंदाजा। अच्छा ठीक, ठीक है बस। ये भी एक फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों एक ही है। समझ में आ रहा है किसी को कैसे 1 है? ये तीनों एक ही हम बोल रहे हैं। कैसे कोई बता सकता है? बहुत आसान है। साइन कॉस में कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। यहाँ पर एक बार ना कॉस को हटाओ, मतलब ये 1 होता है। एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, अब इस साइन स्क्वायर को यहाँ पुट करो और सॉल्व करो। करो आप लोग करो। ये फॉर्मूला लिख दिया ना, इसको अच्छा सा ब्रैकेट में घेर दो। अब जो हम काम बोल रहे हैं वो बाकी आगे करो। हम क्या बोले? इसको लिखो, इसको उतारो और यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो। यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, हाँ उसको ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो क्या आ रहा है देखो। तो बाकी लोगों को करने दो। इस पूरे को उठा के यहाँ रखो ब्रैकेट के साथ।
ब्रैकेट के साथ रखेंगे, फिर माइनस हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आएगा ऊपर वाला में। लग रहा कोयला चुनने वाला है मुझे। कौन सा फॉर्म आया, 1 या 2? ये वाला फॉर्म आया होगा। जिसका नहीं वो हम करके बता दे रहे। देखो इसके जगह पे सिर्फ ये पुट कर रहे हैं। देखो ये ऐसे ही रहेगा। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब देखो ब्रैकेट हटा रहे हैं, -1 प्लस हो जाएगा ना। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2। देखो तो आ गया एक नंबर फॉर्म, नंबर 1 फॉर्म आ गया। अब इसी फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला में, ये यहाँ से हम साइन स्क्वायर निकाले हैं ना, अब कॉस स्क्वायर निकालो। हाँ कॉस स्क्वायर निकालो यहाँ से, यानी कॉस स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस। अब कॉस स्क्वायर के जगह पे यहाँ पर पुट करो, किसको, इस पूरे को। ठीक है, करो करो। देखो सेकंड वाला फॉर्म आएगा, आ गया। देखो जैसे ये हम सॉल्व किए ना, साइन स्क्वायर को पुट किए हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करो वहीं पुट करके। एक लाइन का तो है, आया जी। मिटा रहे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज करवा दिए, प्रूफ देख लिया फार्मूला का कैसे हुआ, प्रूफ समझ गया ना कैसे हुआ। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर हम लिखेंगे इसको साइन 40 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अगर हम लिखेंगे साइन, कितना लिखे हैं, 80 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री। कैसे, ऐसा कैसे, क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू लग रहा कोई जानवर को सब देख लिया है। जूम में आए हो क्या, साइन 2 थीटा, इसको पकड़ेंगे 2 थीटा, 40 क्या होगा 2 थीटा, यानी 2 इंटू 20 लिख सकते हैं ना। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 20। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 20। देखो तो फॉर्मूला अब हो गया ना एक जैसा, यानी थीटा क्या है मेरा 20 डिग्री। दिखा, देख लो अच्छा से। फॉर्मूला में क्या है, साइन 2 थीटा, हमको निकालना है साइन 40। तो 40 को हम लोग पहले तोड़ेंगे क्या 2 थीटा में, तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 20। 40 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 20, तो 20 क्या हो गया, 2 तो सेम है ना, 2 छोड़ दो, बचा क्या 20, यानी थीटा मेरा कितना है 20। आप समझ में आया। फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो गया 2 साइन 20 कॉस 20। ठीक है, नहीं समझ में आया। अब देखो साइन 80 है, आप बजा लीजिए पहले। ठीक, साइन 80 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 40 डिग्री, लिख सकते हैं। अब देखो तो वही फॉर्मूला, इससे रिलेट करो ना भाई। सिर्फ वो दोनों लाइन देखो, ये देखो ये देखो,
साइन 2 थीटा, साइन 240, तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 40 कॉस 40। इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते हैं। किसको नहीं समझ में आया? मिटा रहे, ठीक है, लिखना है लिख लो, लिख लो, अच्छा चीज़ है, लिख लो, लिख लो। छुट्टी कर देगा, थक गए होगा, थक गए, ठीक। गर्मी ज़्यादा लग रहा है ना, किस्मत अच्छा है ना तुम लोग का, आज लेनी नहीं, लेकिन मौसम ठीक है। मौसम सही है, अगर धूप रहता तो क्या होता, हाल होता। चल देखो देखो, सिंपल तरीका से याद रखने का तरीका ये है, साइन के साथ जो एंगल होगा 2 लिख के इसका आधा आधा लिख देंगे साइन और कॉस में, ठीक है, 2 लिख के शुरू में उसका आधा आधा लिख देंगे, यानी 40 40। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अभी तक का। ये वाह वाह का अभी सॉल्व कहाँ हुआ है? देखो जो लोग थक गए हैं ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग अगर इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो लगातार 6 घंटा क्लास करना पड़ता है, तब कैसे कीजिएगा, गर्मी हो या सर्दी, आपको क्लास करना ही है। वहाँ भी तो लाइन जाता होगा, 1.5 लाख 2 लाख दे के सब पढ़ता है, आप लोग सोचिए इतने सस्ते में पढ़ रहे हैं, सेम एजुकेशन, तो ये तो कुछ मायने नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में कि लाइन नहीं है, कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे हैं। एक बच्चा था जो है अपने कंधे पे जो है ना किताब लेके नदी पार करके जाता था स्कूल पढ़ने, कौन था वो, कौन थे वो, क्या बोला, नदी में डूब गया था, लैम्प पोस्ट पे पढ़ते थे वो, लैम्प पोस्ट पे, घर में लाइट नहीं था, विद्यासागर। डाउरी सिस्टम जो हटा था, डाउरी नहीं, जो बच्चों को जो मैरिज होता था तो उनको वही ख़त्म किया था। हाँ, बच्चों को जो जब औरतों को जला दिया जाता था, जब उसके शौहर मरते थे सती, तो उसको हटाने में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का था, विद्यासागर का। अच्छा देखिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत लोगों को ये फॉर्म समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा रहे। देखो 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, सॉरी 4 को, हाँ बोल रही है लोग, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। यहाँ हम साइन डिवाइड किए हैं अपने से, खुद से, और यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों हम खुद से किए हैं सेल्फ। इन दोनों को हटा के देखो तो सेम है, तो इक्वेशन इन दोनों को अगर हम हटा दें तो सेम हो गया, देखो तो 8, ठीक है। गौर से देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम ये साइन खुद से दिए हैं और ये 8 को तोड़ें 4 × 2, बाकी सब सेम। बोलो यस और नो। अब इसको ऐसे ही हम उतार देंगे। अब ये देखो तो नज़र आ रहा है कुछ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा, यानी जो थीटा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन 2 × 10 यानी साइन 20। इसके जगह पे हम लिख देंगे साइन, बाकी उतार देंगे। कैसी लगी? समझ में आया क्या किए हैं? फॉर्मूला मेरा क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 × 10 साइन 20। इसके जगह हम साइन 20 लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे, अब ये 4 को 2 × 2 लिखेंगे हम फिर से, ठीक है।
अब देखो तो ये फॉर्मूला बन गया ना, इसको ऐसा ही उतार दिए। टू सेम फॉर्मूला साइन, छापने लग रहा लो। अभी समझा रहे हैं, बोल रहे ना, जब समझाए तो सिर्फ समझो, तो छापने के बाद जब हम समझाना बंद कर देंगे तब बोलेंगे नहीं समझ में आया। टू साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 20, साइन 2 इंटू 20। देखो समझ में आया, ये ऐसे ही उतार दिए। इसको भी अगर तोड़ोगे साइन 40 को तो फिर से यही हो जाएगा। हो रहा है। अब देखो, अब इसको देखो, साइन 80, अब तो आदत हो गया होगा, बोलो साइन 80 डायरेक्ट। मेरा बोलने से बोल दिया, समझा भी नहीं होगा भाई। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, 2 इंटू 40 कितना होगा साइन, इसके जगह साइन 80 लिख दिया, नीचे में वही है। अब सॉल्व होगा जी, अब सॉल्व होगा, कैसे होगा बताओ। साइन 80 यानी साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद करो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉपी देखो, कॉपी झाँको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खोलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, नीचे में वही है, वही लग दो। देखो ये लाइन समझ में आया, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा क्या है 80, ये कितना आया 10, कॉस 10 बाई साइन 10, कॉस 10 बाई, देखो 10 मतलब थीटा थीटा जो भी समझो ना, यानी कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 10। एक एक करके डाउट पूछो सब। कौन सा लाइन पूछना है, किसी को पूछ लो। हाँ एक होता है फॉर्मूला, वो बाद में बताएंगे, एक फॉर्मूला होता है, साइन 60 माइनस थीटा, थीटा साइन 60 प्लस थीटा, वो सब बाद में, वो सब अभी नहीं। कैसा लगा जी सवाल ये वाला, छुट्टी दे देना। अच्छा एक और सवाल बताएं कि नहीं, बर्तन वर्तन छोड़ के आइएगा भाई, जल्दी जाना है, लेके भी आना। देखो ज़्यादा गोटा है, एक ठो और बता दे रहे थे, बता दें, ऐसे ही जोश रहना चाहिए आप लोगों में सीखने के लिए, क्योंकि हफ्ते में एक दिन हो रहा है, जहाँ से ज्ञान मिले लपेट लो। किसने कहा था, आमिर खान 3 इडियट में। मिटाना नहीं उतारे, जल्दी जल्दी, एक लाइन मिटा देना दो।
देखिए इस टाइप का सवाल भी आता है एग्जाम में हमेशा। देखा थोड़ा पानी पी लें। इस टाइप का सवाल देखे हो कहीं? इस टाइप का सवाल कहीं देखे हैं कि प्लस में या माइनस में कुछ वैल्यू दिया है साइन का उसके साथ और आपको बोला है सेकंड वाला निकालने? ये सवाल कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर हम माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी पी क्यू एल एम एन आर, ये एक टाइप है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? वैसे तो सवाल का आंसर एक लाइन में आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक कैसे निकला वो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले वो तरीका सीख लो, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर बता देंगे। शुरू करें। हम लोग क्या करेंगे, जो हमको निकालना है, देखो भाई, नहीं देखोगे तो बीच में लगेगा जादू हो गया। के, हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा पहले ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। आंसर हो गया, के का वैल्यू 3 आंसर। नहीं समझ में आया ना? इसको साइड में उतार लो कोना में, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया। साइड में उतार लो इसको, यानी हमको ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे, बोल देंगे ओ 5 है, यहाँ 3 आंसर आएगा, ठीक है। ये एक फॉर्म है। अब इसका प्रूफ हम बताते हैं कैसे होगा। जादू लगा कि नहीं? इस फॉर्म को याद रखना है साइड में। चलो देखो, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 और 2। चलो 1 और 2 को हम स्क्वायरिंग एडिंग कर रहे हैं। फिर से पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करते हैं पहले, 3 sin थीटा प्लस स्क्वायर प्लस एडिंग, यहाँ पर क्या है 5, क्या बताए थे हम, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होता है, राइट राइट में ऐड होता है। अच्छा किसको नहीं समझ में आया, ऑनेस्टली हाथ हटाओ, हाथ उठाओ, हटाओ बोल रहे, ऑनेस्टली हाथ उठाओ अपने। देखो सीखना आपको है, शर्माना नहीं। कुछ लोगों का इज्जत नहीं होता है, जिसमें एक आता है स्टूडेंट का इज्जत नहीं होता है, समझे। क्लास में आपको कोई इज्जत नहीं, आप सीखने आए हैं। तो जिसको पूछना है हाथ उठाए, 1 2 3 लोगों, देखो कोई बात नहीं। इसको पहले हम स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर कर दिए और ऐड किए हैं, इसको भी स्क्वायर किए, इसको भी स्क्वायर किए, दोनों स्क्वायर किए, और इसको तो कर भी नहीं किए और ऐड कर दिए हैं। राइट साइड में भी वही किए हैं, स्क्वायर किए हैं दोनों को और फिर ऐड कर दिए हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी हम 2 काम किए हैं एक साथ। पहले स्क्वायर किए हैं दोनों को, उसके बाद दोनों को ऐड भी किए हैं, ठीक है। 2 काम किए हैं एक साथ। ये समझ में आ गया ना? अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करो। ये क्या है, ये पूरा क्या है, a प्लस बी,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a बी, अभी छापो नहीं, अभी देखो, प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। फार्मूला में तोड़ दिया इसको, फिर अब इसको तोड़ेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस है ना 2a बी प्लस, ये देखो इतना इतना लंबा जो आया सिर्फ लेफ्ट साइड को तोड़े तो आया, अभी राइट साइड बचा हुआ है, तो राइट साइड को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। हम कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला में तोड़ दिए। क्या होता है? ये पूरा a है, ये पूरा b है, फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a, ये पूरा b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सेम a स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब सबको अच्छे से तोड़ते हैं। अच्छा, तोड़ने से पहले यहाँ पर देखो तो ये कितना आया? 6 5 30, 6 5 30 आया ना, 30 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखो तो 30 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस में है ना, पूरा कट गया। कैसे कटा? समझ में आया? दोनों सेम है, खुली नज़रों से देखो, 6 5 30, 30 साइन थीटा कॉस थीटा, 10 या 30, 30 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे? क्या आ जाएगा? 9, ठीक है, ये 25, ये 25, वो भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये था राइट साइड ना, राइट साइड को ऐसे ही लिखते हैं, या 25 लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो तो, हाँ देखो देखो, ये दोनों बहन बहन, ये दोनों भाई भाई, देखा जोड़ी जोड़ी। इन दोनों में क्या है? 9 कॉमन है ना, 9 कॉमन है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 9 कॉमन ले लिए हम, बचा क्या? प्लस, समझी? बहन का किस्सा खत्म, भाई लोग आ रहे हैं। 25 25 कॉमन है ना, 25 कॉमन लिख रहे हैं, क्या बचा? यहाँ पर क्या था मेरा? 1 1, 9 प्लस 25 लिख सकते हैं इसको, नहीं ऐड नहीं कर रहे हैं, लिख सकते हैं ना, 9 प्लस, वहाँ क्या था मेरा? देखो तो, ठीक है, यहाँ ये खिचिक खिचिक, के स्क्वायर बराबर 9, के बराबर प्लस माइनस 3। इतना सॉल्व करने के बाद आया मेरा प्लस माइनस 3, ठीक है। एक काम करो, इसको पहले उतारो फिर हम बताते हैं कैसे आया। कुछ लोगों को फार्मूला समझ में आ गया होगा कि हम जो बनाए थे कैसे बनाए थे।
जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम कैसे किए हैं। मिटा रहे, ठीक है। 1 मिनट, इतना मिनट बैठे थे यहाँ पे। बगल वाला कॉपी से छाप लो। हाँ देखो, हम डायरेक्ट कैसे लिखे थे, जो आपसे साइड में हम लिखवाए थे पहले। क्या लिखवाए थे, देखिए तो यही लिखवाए थे ना, ये काट दिए थे और यहाँ से की हम बता दिए थे, यही ना। देखो तो ये जो लाइन हम लिखे हैं, ये लाइन वही है ना, लास्ट वाला लाइन नजर आया। ये जो लाइन शुरू में लिखे थे डायरेक्ट आंसर, ये देखो तो हमको लास्ट में मिला, सॉल्व करने के बाद लास्ट में मिला ना। ये दोनों सेम है, तो देखो गौर से देखो। 25 को क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ट्रिक ये है इसमें कि कभी भी इस फॉर्म में सवाल आए, इस फॉर्म में, यानी यहाँ पर अगर हम a मान लेते हैं, a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर p है, यहाँ पर k है, समझ में आया। तो फॉर्मूला होता है अब इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा जो भी निकालना हो। अगर इसी सवाल में 6-7 किस्म का भी दे सकता है, ये नहीं देगा आपको, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा ये निकालो, कुछ भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका x के साथ जो साइन के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर cos के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड का स्क्वायर। राइट हैंड में क्या है, p है और k है, तो p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट से पुट करेंगे, जो बोलेगा निकालने निकल जाएगा। कैसी लगी ये ट्रिक? बस करते हैं, तो गर्मी से हम लोग उबल जाएंगे। गर्मी से बाद में थक गए बहुत ज़्यादा, इतना भुकवाते हो तुम लोग। अब इस पे देखिए, एक कुछ भी सवाल हम ले सकते हैं। अगर हम ले लें, देखो 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 7 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेंगे 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर m। तो बताओ m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, 3 स्क्वायर प्लस 2 है ना, 2 स्क्वायर बराबर होता है क्या, 7 स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करो, ये होगा 9, ये होगा 4, 9 4 13 बराबर क्या आएगा मेरा 49 प्लस, हम यहाँ से m स्क्वायर निकाल लेंगे, इसको यहाँ पुट करके आएगा 6 नहीं, माइनस में आएगा। चलिए आप लोग का पेशेंस का दाद देते हैं कि आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। और आप लोग जाके सबसे पहले बुक खरीदिए,
सुनिए सुनिए, लास्ट जाके आप लोग एक बुक खरीदिए, आर एस अग्रवाल हो या फिर एसएससी का प्रीवियस ईयर का कोई बुक हो, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री खोलिएगा और जिस टाइप का हम जितना करा दिए हैं उसमें से ऑलमोस्ट तकरीबन 50% हो जाएगा आराम से, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए।